हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल और सस्पेंस की कॉमिक्स कब्जा का अगला भाग, सनसनी। पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स कब्जा में आपने पढ़ा कि किस प्रकार एक दुष्ट आत्मा मासूम सोनू के जिस्म पर अपना कब्जा कर लेती है और बस्ती में तूफान मचाने को निकल पड़ती है, क्योंकि कई वर्षों से कैद आत्मा को अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए आवश्यकता थी खून की। यह देख बस्ती वाले 5 वर्षीय मासूम सोनू को जिंदा ही कब्र में दफन कर देते हैं और 20 वर्ष बाद मेट्रो रेल परियोजना की खुदाई के बाद एक बार फिर स्वतंत्र हो जाती है आत्मा। अब आगे। तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ दिवाकर। सोनिया, सोनिया कहाँ हो तुम? हिरण की तरह कुलाचे भरता हुआ किचन में जा पहुंचा था। ये देखो सोनिया, हमारी सोनू जिंदा है। सोनू, मेरी सोनू जिंदा है? कहाँ है वो? सीने में हिलोरे लेने लगी मां की ममता। एक ही सांस में वह उस समाचार को पढ़ती चली गई। उफ उफ दिवाकर, आज 20 बरस पश्चात ये खबर कैसी होगी मेरी बेटी सोनू? क्या प्रोफेसर भूतनाथ उसके जिस्म को आत्मा के कब्जे से मुक्त करा पाएंगे? प्रोफेसर भूतनाथ विश्व प्रसिद्ध परा मनोवैज्ञानिक हैं सोनिया। अगर आज से 20 वर्ष पूर्व प्रोफेसर भूतनाथ हमें मिल जाते तो शायद सोनू भी हमारे बीच होती। लेकिन लेकिन तुम अभी विक्की और गुड्डू को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी? कहीं आवेश में आकर वे। पापा, हमने सब कुछ सुन लिया है। आपने आज तक ये रहस्य हमसे छिपाए रखा। ओ मम्मी, आपने आज तक हमें क्यों नहीं बताया कि हमारी दीदी के साथ क्या हुआ था? हम विवश थे बच्चों। उस हादसे के बाद हमने तो बस्ती छोड़ दी थी, और फिर 10 बरस के पश्चात जब मैं एक बार वहां गया तो बस्ती शहर का रूप ले चुकी थी। सब कुछ उसी में खोकर रह गया था बेटे। लेकिन मेरा दिल ये गवाही दे रहा है मेरे बच्चों कि प्रोफेसर भूतनाथ तुम्हारी दीदी को उस आत्मा के कब्जे से अवश्य मुक्त करा लेंगे। तब तो हमें फौरन वहां चलना चाहिए पापा। हम जरूर चलेंगे मेरे बच्चों। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम आवेश में आकर अपनी दीदी की खोज में ना निकल पड़ो। लगभग सारा शहरी उमड़ा पड़ रहा था मेट्रो रेल योजना के उद्गम द्वार पर। सुरंग में कोई खूनी आत्मा निकल आई है। हाँ, और प्रोफेसर भूतनाथ इंस्पेक्टर कसाना के साथ साथ भीतर गए हैं उस शरीर को आत्मा के कब्जे से मुक्त कराने। और सुना है उस आत्मा ने एक शरीर पर कब्जा कर रखा है। हटो हटो, पीछे हटो। भीड़ नहीं, भीड़ नहीं। भीतर उस चमगादड़ से चित्कार को सुनकर रोंगटे खड़े हो गए इंस्पेक्टर कसाना के। क्रियाओ! प्रोफेसर, ये चित्कार उसी आत्मा की है। उफ, कानों के पर्दे हिला देती हैं ये चीख। ये चीखें हम सदा के लिए शांत हो जाएंगे इंस्पेक्टर कसाना। उस स्पॉट को पार कर गए वे दोनों जहां से अभी तक भी लाशों को हटाया नहीं जा सका था। और सामने आ गई वो खौफनाक दुष्ट आत्मा, जिसे देखकर इंस्पेक्टर के मस्तक पर पसीना चिचोहा आया और प्रोफेसर भूतनाथ सरसराए स्वर में चीख पड़ा। इंस्पेक्टर, मेरे पीछे रहना और टॉर्च की रोशनी मेरे हाथ में थमे क्रॉस पर फेंकना। मुझसे आगे निकलने की चेष्टा हरगिज मत करना। ओके प्रोफेसर। प्रोफेसर भूतनाथ के गले से अजीब सी खरखराती हुई आवाज निकली। तुझे वो शरीर छोड़ना पड़ेगा दुष्ट आत्मा। नहीं, मैं इस शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा घर है। इसी क्षण ठोकर खाकर गिरा इंस्पेक्टर कसाना। क्रैक! आह! टॉर्च हाथ से छूटकर गिरी और नीचे किसी पत्थर से टकराकर शहीद हो गई। क्रॉस की छाया के गायब होते ही होश उड़ गया प्रोफेसर भूतनाथ के भी। उफ! टॉर्च, टॉर्च उठाओ इंस्पेक्टर, हरी अप! दुष्ट आत्मा ने दबोच लिया प्रोफेसर भूतनाथ का गला। टॉर्च इंस्पेक्टर, टॉर्च! आह! उफ! टॉर्च टूट चुकी है इंस्पेक्टर प्रोफेसर। इसी क्षण पूरे वेग के साथ लहराया प्रोफेसर भूतनाथ का वो हाथ और अभिमंत्रित इंजेक्शन लगते ही पीछे जा गिरी दुष्ट आत्मा। कर्कश चित्कार से पुनः गूंज उठी सुरंग। क्रिया! गूंजती रही वो चित्कार है। क्रिया! उधर इंस्पेक्टर संजय कसाना ने संभाला प्रोफेसर भूतनाथ को। आह! प्रोफेसर, प्रोफेसर होश में आइए प्रोफेसर। मैंने वो अभिमंत्रित जल उसके जिस्म में प्रवेश करा दिया है। आज वो खूनी आत्मा उस जिस्म को छोड़ने पर विवश हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर, मेरे कारण आप बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उफ, आपको फौरन चिकित्सा की जरूरत है। मैं इसी पल एक हिचकी ली प्रोफेसर भूतनाथ ने और जैसे बुत में बदल गया इंस्पेक्टर कसाना। प्रोफेसर, प्रोफेसर भूतनाथ! मगर प्रोफेसर अब सिर्फ एक लाश था और लाशें बोला नहीं करती। अनायास ही उसकी निगाहें उस ओर उड़ गईं और आश्चर्य व रोमांच से सिहर उठा उसका बदन। उफ!
इंस्पेक्टर कसाना के मस्तिष्क में फुलझड़ियां सी छूटने लगी थी उसे देखकर। ओ माय गॉड, मासूम, वो गुड़िया सी भोली दिखाई पड़ रही है ये लड़की। आह, न जाने कब से ये मासूम उस दुष्ट आत्मा के कब्जे में थी। आह, ओह, ये होश में आ गई है और इसे बाहर ले जाने से पहले अपनी कमीज उड़ा देना ठीक रहेगा। लेकिन लड़की ने इंस्पेक्टर कसाना के बार बार के प्रयासों के पश्चात भी उस कमीज को उतार फेंका और तब, डरो नहीं, मुझे इंस्पेक्टर कसाना कहते हैं। क्या तुम्हें अपना नाम मालूम है? अद्भुत आश्चर्य प्रकट हो रहा था लड़की की आंखों में। किसी मासूम की बातें वो इंस्पेक्टर कसाना को घूर रही थी। डरो नहीं, अब वो दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अपना नाम बताओ। और अपने और अपने कुछ ही देर के प्रयास में इंस्पेक्टर कसाना को यह बात समझ में आ गई कि फिलहाल ये कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। शायद आत्मा ने इसके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा डाला है। इसे फौरन बाहर ले चलना चाहिए। चलो, अब तुम्हें उस आत्मा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचाऊंगा। प्रोफेसर भूतनाथ की लाश के निकट पल भर में वह ठिठका। प्रोफेसर भूतनाथ, आपने अपनी जान देकर इस मासूम की आत्मा के कब्जे से छुड़ाया है। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। और फिर इंस्पेक्टर कसाना ने जैसे ही सुरंग से बाहर कदम रखा, भीड़ लड़की को निकट से देखने के लिए बांध तोड़ने लगी। इस लड़की पर आत्मा ने कब्जा कर रखा था। हटो हटो विजय। फिर फिर सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को आवश्यक निर्देश देने के पश्चात, डरो नहीं, यहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। ड्राइवर, जीप आराम से चलाकर मेरे घर ले चलो। फिर इधर से जीप रवाना हुई और इसी समय नीचे सुरंग में किर्र, प्रोफेसर भूतनाथ के प्रयास से केवल लड़की की आत्मा के कब्जे से मुक्त हो पाई थी। आत्मा अभी भी वहां मौजूद थी और अब वो कर रही थी प्रोफेसर भूतनाथ के जिस्म पर कब्जा। सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के नेतृत्व में वह पुलिस मंडली सुरंग में प्रवेश कर गई। सुरंग से लाशों को फौरन बाहर निकालना होगा, लेकिन अभी तो वहां कई और जिंदगियों पर कब्जा करना था उस आत्मा ने। पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर के चैम्बर में, क्या 20 वर्षों से कैद बच्ची आपकी है, जिस पर एक आत्मा ने कब्जा कर रखा है, और आज प्रोफेसर भूतनाथ जिसे आत्मा से मुक्त करा देने वाली? यस सर, हम आपके पास यही निवेदन लेकर आए हैं कि हमारी सोनू को आत्मा से मुक्त करने के बाद हमें ही सौंप दिया जाए। सर, 20 पूरे 20 साल तक मां की ममता इस सीने में घुटती रही है। हमें हमारी सोनू वापस कर दीजिएगा। आप बेफिक्र रहें, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि वो बच्ची आपकी ही है? उसकी बाईं कला पर उसका नाम खुदा है सर। पता नहीं 20 साल बाद कैसी दिखती होगी मेरी सोनू। तभी फोन की घंटी घनघना उठी और रिसीवर रखते हुए कह उठे कमिश्नर शत्रुघ्न सिन्हा, लीजिए, आपकी बेटी को आत्मा से मुक्त करवाकर इंस्पेक्टर कसाना उसे अपने घर ले गए। उनका कहना है कि आपकी सोनू को इस समय घर जैसे वातावरण की सख्त आवश्यकता है और अब हम भी वहीं चल रहे हैं। उधर मेट्रो रेल परियोजना वाली सुरंग गूंज उठी एक भयानक चित्कार से और सामने आ गए उस खौफनाक साय को देखकर प्रत्येक के छक्के छूट गए। ये खौफनाक आत्मा तो अभी सुरंग में ही मौजूद है। उफ, इसका मतलब प्रोफेसर भूतनाथ आत्मा को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए। हड़बड़ी व घबराहट में हवलदार ने उस आत्मा पर फायर झोंक दिया। थाय चिया! क्रोध आत्मा ने रेल पटरी को तिनकों के समान उखाड़ दिया। कड़ाक कड़ाक! रेल पटरी के नीचे दब कर रह गए कई पुलिस वाले। बचो! टनाक! बुरी तरह उत्तेजित थी आत्मा। मुझे मेरा वो जिस्म वापस चाहिए जिसमें मैं कई वर्षों से वास किए हुआ। कब्जा कब्जा कर। फिलहाल मौत उनकी जिंदगियों पर कब्जा करने को बेचैन थी। नहीं! ठाक! सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने उस आत्मा पर अपना पूरा रिवॉल्वर खाली कर मारा। थाय थाय थाय! कब्जा कब्जा! हा, 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 हा। श्रीवास्तव के दांतों तले पसीना आने लगा। होठ शुष्क हो गए उसके। होठों को जीभ से तर भी ना कर पाया था इंस्पेक्टर की। आई! एक स्लीपर उठाकर आत्मा पर टूट पड़ा वो। इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे होगा? दुष्ट आत्मा ने उसे स्लीपर सहित उठा लिया और तीव्र गति के साथ श्रीवास्तव का शरीर जा टकराया छत से। श्रीवास्तव की खोपड़ी छत से टकराकर खील खील होकर बिखर गई। अंदर से बचकर आ सके केवल वो दो हवलदार जिनके तिरपन बुरी तरह से कांप रहे थे। आत्मा अभी भी अंदर ही है। आत्मा बेकाबू हो गई है। साहब को भी मार डाला उसने। आत्मा मेट्रो सुरंग वाली सुरंग में पहुंच गई है। यहां से भागो, वरना वो बाहर आकर सबको खत्म कर देगी। इसी पर मेट्रो रेल परियोजना वाली सुरंग गूंज उठी चमगादड़ जैसी चित्कार से।
उधर कमिश्नर ने इंस्पेक्टर कसाना को सब कुछ बता दिया। और फिर जब इंस्पेक्टर कसाना उन सबको लेकर वहां पहुंचा, दीदी, सोनू मेरी बच्ची, डरो नहीं, ये मेरा और तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन स्वयं ही यहाँ पहुंचे। सोनू, घबराओ नहीं बच्ची, हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। और ये तुम्हारे भाई बहन विक्की और गुड्डू। दीदी, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? ये हमें पहचान क्यों नहीं रही? 20 साल तक एक आत्मा के कब्जे और गुमनामी के अंधेरों ने इसे मूक बना दिया है। धीरे धीरे ये सब कुछ समझने लगेगी। इंस्पेक्टर कसाना ठीक कह रहा है मिस्टर दिवाकर। दिवाकर की फैमिली के साथ विदा हुई सोनू। कमिश्नर सेना को बिना चाय नाश्ते के न जाने दिया इंस्पेक्टर कसाना की पत्नी ने। फिर चाय नाश्ते के पश्चात, ये जरूर श्रीवास्तव का फोन होगा सर, मैंने उसे टनल में आगे की कार्रवाई के लिए लगाया था। ट्रिन ट्रिन, और इधर से मिली सूचना ने होश उड़ाकर रख दिया इंस्पेक्टर कसाना के। तब गजब हो गया सर, सुरंग में आत्मा का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ। उसने श्रीवास्तव सहित कई पुलिस वालों की जान ले ली है। क्या? इसका मतलब प्रोफेसर भूतनाथ द्वारा इंजेक्ट किए गए उस अभिमंत्रित जल के असर से केवल आत्मा ने सोनू के जिस्म से अपना कब्जा छोड़ा है। और अब तो प्रोफेसर भूतनाथ भी जीवित नहीं है। लेकिन संजय, कहीं वो दुष्ट आत्मा सोनू को तो फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? किसी अनिष्ट की आशंका से इंस्पेक्टर के चेहरे पर सफेदी छाने लगी थी। इंस्पेक्टर कसाना, ऐसा हो सकता है वो आत्मा फिर से सोनू के शरीर पर कब्जा करने की चेष्टा कर सकती है? नहीं सर, ऐसा नहीं होना होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन दिवाकर इत्यादि तो अब तक घर पहुंच चुके होंगे, उन्हें फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। कुछ सोचते सोचते जबड़ों के साथ साथ कस गई थी कसाने की मुट्ठियां भी। चेहरे पर नजर आने लगा था एक दृढ़ निश्चय। और फिर इंस्पेक्टर कसाना कमिश्नर सेना के साथ से बाहर निकलता चला गया। रुक्मणी, मुझे आज लौटने में देर हो जाएगी। मुझे तो सोनू की चिंता सताने लगी है। कितनी मासूम और प्यारी है वो। काश इंस्पेक्टर कसाना की निगाहें उस साए पर भी पड़ गई होती। उस आवाज को सुनकर स्थिर हो गई रुक्मणी के कदम। खनाक, आंखें आतंक से और उसका कान उस तीव्र चित्कार से जैसे पड़ते चले गए उसके। क्रिया नहीं! उस भयानक चित्कार को सुन उछलकर पलट गया इंस्पेक्टर कसाना। क्रिया! वही वही चमगादड़ जैसी चित्कार। उफ, वो आत्मा यहाँ आसपास है सर। क्या? लेकिन वो आत्मा यहाँ पर कैसे? रुक्मणी की चीज से कौंध उठा वातावरण। रुक्मणी, उसकी जान खतरे में है सर। ठहरो इंस्पेक्टर कसाना, रुक जाओ, तुम उस आत्मा से मुकाबला नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर को खिड़की से ही लुढ़कती दिखाई दी रुक्मणी। रुक्मणी, मैं आ रहा हूं रुक्मणी। चीते की तरह छलांगे लगाता हुआ भीतर पहुंचकर उस वक्त जाम हो गया इंस्पेक्टर कसाना। जब नहीं रुक्मणी! क्रोध, उत्तेजना व दहशत से थर्रा उठा उसका जिस्म। जुबान जुबान को जैसे लकवा मार गया था। खूनी भेड़िए के समान दहाड़ उठा हुआ। ओ दुष्ट आत्मा, कहां है तू हत्यारी? सामने आ, मुझसे मुझसे मुकाबला कर। बुरी तरह उल्टा पुल्टा पड़ा था सभी कमरों का सामान, जैसे कोई तूफान भीतर आकर गुजर गया हो। और इधर कमिश्नर सेना संभाल रहे थे इंस्पेक्टर कसाना को। इंस्पेक्टर कसाना विवशता व दुख से पागल सा हुआ जा रहा था। सर, वह दुष्ट आत्मा जरूर सोनू की गंध लेती हुई उसकी ही खोज में यहाँ पर आई थी। और जब पूरे घर में उसे सोनू कहीं नहीं मिली तो उस हत्यारे ने मेरी रुक्मणी को। हिम्मत से काम लो इंस्पेक्टर कसाना। यह मत भूलो कि अगर उस आत्मा को सोनू के जिस्म की चाह है तो अभी कई और जिंदगियां भी खतरे में हैं। सहसा हिंसक उठा इंस्पेक्टर कसाना का चेहरा। नहीं सर, रुक्मणी की सौगंध, सोनू के जिस्म को अब छू भी ना पाएगी वो दुष्ट आत्मा। इंस्पेक्टर कसाना ने फोन पर दिवाकर से संबंध स्थापित करने की भरपूर चेष्टा की। और जब वो अपने इस प्रयास में असफल हो गया तब मुझे वहीं जाना होगा। मैं उस दुष्ट आत्मा को उसके प्रयास में सफल नहीं होने दूंगा सर। मैं खत्म कर डालूंगा उस आत्मा के आतंक को। अपनी जान लड़ा दूंगा मैं सोनू के लिए। जीप को आंधी तूफान की तरह दौड़ाता चला गया वो। और जिस समय शीतल डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर दिवाकर एंड फैमिली वापस अपनी कार में पहुंची, उस समय रात के 8 बज रहे थे। सोनू के लिए सभी तरह की पोशाकें खरीद ली हैं। विक्की, कार को अब सीधे घर ले चलो। ओके डैड। इसी पल चीख पड़ी गुड्डू। विक्की! सबकी निगाहें उठती चली गई उस ओर। ओ माय गॉड, ये यहाँ कहां से आ गई? भीतर आने का रास्ता बुरी तरह से बेचैनी में खोज रही थी आत्मा। दहशत नजर आने लगी सोनू के चेहरे पर भी। वो विक्की, कार दौड़ाओ विक्की, जल्दी! सोनू को अपनी छाती से चिपटा लिया सोनिया ने
इधर कार के बोनट पर चढ़ गई आत्मा। आह, उफ। गियर बदलकर एक्सीलेटर दबाता चला गया विक्की। सड़क पर आ गिरी दुष्ट आत्मा ने तेजी से आते हुए ट्रैफिक में खलबली मचा दी। ठड़ाक, क्रिंच, ठड़ाक, कड़ाक, खनाक। क्रोध उसे बेचैन आत्मा क्रोध उस बेचैन आत्मा पर बुरी तरह हावी था। चिया, नहीं, और आ और फिर उस मेन हॉल में समाती चली गई आत्मा। और इधर एक झटके से बंगले के मेन गेट पर पहुंचकर रुकी कार। उफ, ये चौकीदार कहां मर गया? गेट मैं खोलता हूं विकी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सनसनी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।